हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट सेक्शन बनाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैंने कुछ चीज़ें लास्ट वीडियो में मिस की है, वो मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने भी नोटिस किया होगा, तो वो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है ना, मैं सबसे पहले तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और मोबाइल में चलते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे मोबाइल फूटर हमारा देखिए वैसे का वैसा ही है। और अगर आप डिज़ाइन में इसको देखोगे तो यहाँ पर ना एक बटन है हमारे पास, तो वो बटन मैं डालना भूल गया। दूसरी चीज़, ये जो क्रॉस बटन है इसका इसकी भी जो सीएसएस है देखिए, ब्लैक बॉर्डर ब्लैक कलर है, तो वो भी हम लोग डालना भूल गए। और दूसरी और एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसके अंदर देखिए लेफ्ट अलाइन है ये सारे जो जूसेस वगैरह जो है। तो यहाँ पर है ना, इस डेस्कटॉप में जब आप आते हो तो यहाँ पर देखिए ये सारे राइट अलाइन है। तो ये दो चेंज हमें करने हैं, तो थोड़ा सा वो कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के लिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो ये एक बटन डाल देते हैं। तो बटन के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। तो ये हम लोगों ने हेडिंग डाला था, तो इसको मैं निकाल के सिंपली यहाँ पर बटन ऐड कर देता हूँ और इसको लिखता हूँ अप्लाई फिल्टर्स। और यहाँ पर क्लास डालेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड मैंने बना के रखे हैं वो। तो क्लास का नाम है VTN ब्लैक। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे हमें यहाँ पर हमारा बटन मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बटन आ जाएगा। और ये मुझे 100% में चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्लास है, उसका नाम है W100, मतलब ही विड्थ 100। इससे क्या हो जाएगा, ये विड्थ 100% अप्लाई कर देगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें 25, 50, 75 और 100, ये चार क्लासेस है। तो ये चार क्लासेस आप यूज कर सकते हो, कहीं पर ऐसी जरूरत पड़ जाती है विड्थ की, तो ये वाले क्लास आप लगा सकते हो कुछ इस तरह, ठीक है। 25 मतलब 25% से लेके 100% तक, तो ये चार क्लासेस है, 25, 75, 50 और 100, ठीक है। तो ये विड्थ अप्लाई करता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बटन का हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब ये जो लेफ्ट अलाइन है इसको राइट अलाइन करना है, जैसे 992 आता है, देखिए ये जब 992 आता है तो इसको हमें राइट अलाइन करना है। तो इसके लिए ना बहुत ही ईजी चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर सबसे पहले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये लेबल हमारे पास है, करेक्ट। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये आपका लेबल है। इस लेबल के अंदर दो चीजें आपके पास, एक तो इनपुट और टेक्स्ट। अब टेक्स्ट ओपन है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना स्पैन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्लेक्स लगाना है। तो यहाँ पर जब फ्लेक्स लगाओगे तो यहाँ पे मैं रो रिवर्स करूंगा। रो रिवर्स करने से क्या होगा, देखिए लेफ्ट अलाइन में राइट अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको फ्लेक्स आता है, इसीलिए सारी चीजें मैं इस तरह बातें कर रहा हूँ, मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा रिडक्स वाला प्रोजेक्ट है, ये CSS का प्रोजेक्ट नहीं है, ओके। तो इसमें लेबल के अंदर पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबको है ना स्पैन डाल देंगे, ठीक है। स्पैन इस तरह, ओके। तो यहाँ पर भी स्पैन इस तरह, और ये भी। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अभी ये मैं हर बार कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपली यही कॉलम लूंगा, क्योंकि तीनों कॉलम्स हमारे सेम होने वाले हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये दोनों निकाल देंगे और नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा, हो गया मेरा काम। अब इसमें होगा क्या, सबके अंदर देखिए स्पैन आ चुके हैं, सभी कॉलम्स के अंदर, तीनों कॉलम्स के अंदर, यहाँ पर भी, राइट, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी आपको स्पैन मिल गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले। और अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको स्पैन दिखाई देगा, यहाँ पर ये। अब आप इजीली यहाँ पर जाके ना क्लास अप्लाई कर सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स वाला। तो इससे क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ। तो ये भी आपको थोड़ा कॉपी पेस्ट करना करना पड़ेगा। तो डी फ्लेक्स मैं पहले तो लगाता हूँ, और उसके बाद देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन आपको पता है कैसे काम करता है, एक रो एक कॉलम होता है। उसी तरह रो रिवर्स भी होता है हमारे पास। तो रिवर्स वाले क्लासेस हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और एक चीज, ये फ्लेक्स जो है ना, ये फ्लेक्स मुझे लगाना है LG से। तो मैं LG लिखूंगा, क्योंकि LG से अप्लाई हो रहा है ना, LG से मुझे राइट अलाइन करनी है। तो इसीलिए यहाँ पर फ्लेक्स मैंने लगा दिया, और यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ फ्लेक्स हाइफन LG हाइफन रो हाइफन रिवर्स, ठीक है। तो फ्लेक्स में रिवर्स जब करते हैं ना, तो देखिए क्या होता है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ पर रिवर्स होके मिल जाएगा जो भी इसके अंदर आपके आइटम्स है।
अभी बात समझ में आ गई? तो ये कुछ इस तरह आप कर सकते हो। तो सिंपली अभी करना क्या है, कुछ नहीं, इसको कॉपी करो पहले तो, और जितने भी लेबल है ना, इसको मैं कंट्रोल डी प्रेस करते जाता हूँ, तो क्या होगा, मेरा काम, मेरा जो टाइम है ना वो बचेगा। ठीक है, तो आई होप सारे सिलेक्ट हो गए, और सिंपली पेस्ट कर देना है, काम हो गया। अब देखिए सारे जो आपके फिल्टर्स है, ये आपको राइट अलाइन होके मिल जाएंगे। अब ये कैटेगरीज जो हेडिंग है वो उसको भी करना पड़ेगा। अब उसको करने का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसके लिए। देखिए अब ये तो क्या है, ये आपका सिंपल सा H6 है, तो इसमें आप टेक्स्ट अलाइन लगा सकते हो। सो टेक्स्ट हाइफिन राइट अगर मैं लिखूंगा, लेकिन ये मुझे चाहिए LG से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो LG से मैंने राइट कर दिया, तो ये भी राइट में चला जाएगा। और सिंपली यही कॉपी पेस्ट करो पहले, और डाल दो जहां पर भी डालना है। ठीक है, तो ये मेरा पहला कॉलम का हेडिंग है, ये मेरा दूसरा, ये मेरे दूसरे कॉलम का हेडिंग है यहाँ पर, और तीसरा कॉलम वाला हेडिंग जो है वो ये है। तो आई होप तीनों कॉलम के अंदर मैंने हेडिंग्स को टेक्स्ट अलाइन राइट जो है कर दिया है 992 से। एक बार चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जब आप मोबाइल में आ रहे हो, तो मोबाइल में देखिए सब कुछ सही है, ऐसा ही चाहिए मुझे। जैसे आप आगे बढ़ते हो, मैं बोल रहा हूँ 992 के आगे से चीज़ें थोड़ा सा हैंडल करो। ठीक है, तो यहाँ पर 991 तक सब कुछ सही है, एक नंबर में आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए राइट अलाइन सारी चीज़ें हो चुकी है जैसे हमारी डिज़ाइन में है। सिंपल, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है। ओके, तो चलिए ये काम हमारा हो चुका है। और मैंने क्या बोला था, इसके अंदर जो बटन चाहिए था वो भी हमने हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आराम से प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के लिए फिर एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ही जाना पड़ेगा, मोबाइल के अंदर। और ये जो है ना, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करवाने हैं। तो पॉपअप के लिए मुझे क्या कर सकते हैं, देखिए मैं टेम्पररी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स CSS के अंदर है ना, यहाँ पर ये हमारे पास मॉडल है। तो इसको हम लोग टेम्पररी क्या करेंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे। ठीक है, मैंने सेव किया। तो इससे क्या हो जाएगा, वो पॉपअप जो है हमारा निकल जाएगा, और ये डेस्कटॉप पे भी नहीं दिखेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने CSS में से ही निकाल दिया है उसको। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब हम लोग आराम से यहाँ पर प्रोडक्ट वाला जो पेज है, जो डिज़ाइन है, जो कुछ इस तरह दिखता है, वो हम लोग बनाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। देखिए फिल्टर का काम तो हो गया, यहाँ पर मुझे फिल्टर का कुछ नहीं करना है अभी। इंडेक्स जेएस में भी मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाना है, कहाँ पर जाना है बोलिए, कंपोनेंट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, सिंपल। तो यहाँ आ गए हम प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे फिर एक बार फ्रेगमेंट लूंगा। और इसमें भी मुझे क्या, देखिए अभी यहाँ पर फिर एक बार वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। देखिए फिर से प्रोडक्ट के इंडेक्स में चलते हैं। प्रोडक्ट के इंडेक्स में ना आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के रखा है, यहाँ पर एक डिव है, और ये वाला डिव है कॉल SM6, वो मैं दिखा देता हूँ फिर एक बार। तो यहाँ पर अगर मैं डेस्कटॉप में चलूँ तो ये आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने फिल्टर बंद कर दिया है। देखिए ये वाला कॉल SM6, और अगर फिल्टर देखोगे तो ये वाला फिल्टर का है, जो हमारा डिस्प्ले नन है। देखिए आई थिंक यहाँ पर है, देखिए ये डिस्प्ले नन है, पर ये वापस लेके आओ तो देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, इतना इतना पहले समझ में आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला प्रोडक्ट लिस्टिंग का हमारा डिव है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग, और इसके अंदर ही हमें हमें सब काम करना है। अब इसके अंदर ये डिव दिख रहा है क्योंकि हमने कंपोनेंट वहां पर रेंडर किया है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही सब कुछ करना है। तो इसके लिए देखिए कॉलम है अभी आपके पास, और कॉलम के अंदर आपको कुछ करना है तो रो आ जाएगा। क्यों, मुझे क्या करना है, देखिए ये सारे कॉलम से डालने, राइट। तो कॉलम्स डालने के लिए हमेशा पहले रो की जरूरत पड़ती है, ये तो आपको पता है, बूटस्ट्रैप में आपने सीखा हुआ है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर अब जब जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा रो। ठीक है, और फिर से मैं कॉलम का नाम मैं कुछ भी दे रहा हूँ मेरे मन से, SM या जो भी है, एस सॉरी SM-, चलो 6 दे देते हैं। और इसके अंदर क्या क्या होने वाला है वो डिसाइड कर लो पहले। तो यहाँ पे पहले तो इमेज आएगी, और इमेज नहीं, सॉरी, ये तो पैक ऑफ 5 है, ये पैक ऑफ 5 हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्पैन में मैं क्या करता हूँ, पैक ऑफ 5 कुछ इस तरह डाल देता हूँ। और इसको हम लोग क्लास मेंशन कर देंगे कि भैया ये जो है पैक वाला क्लास है। ठीक है, पैक या फिर पैक्स, जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो। तो ये पैक्स का काम करेगा। दूसरा है हमारे पास इमेज, तो सिंपली इमेज का टैग डाल देना है, और इसमें क्लास हमेशा हमारा इमेज फ्लूड वाला आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ लो। और इस
इसकी जो यूआरएल है मैंने ऑलरेडी आपको बता के रख दी है। हमारे पास wix.com है इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैं मेरे जो भी इमेजेस है वो सारे मैंने यहाँ पर अपलोड करके रख दिए ऑलरेडी, ठीक है, आपके लिए। तो सिंपली उसकी यूआरएल जो है ना वो हम लोग कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ना मेन स्लाइडर के अंदर भी मेरे पास सेम इमेज है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यही इमेज यूज करते हैं। अभी मुझे थोड़ा इसमें लॉगिन के लिए टाइम जाएगा, तो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर इसको लॉगिन करके छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लॉगिन कर दिया मैंने और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जब तक वो लॉगिन होता है यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे वैलेंसिया ऑरेंज। तो हेडिंग के लिए फिर एक बार में स्मॉल हेडिंग्स है, तो फिर से क्लास नेम, ओ आई एम सॉरी, फिर से क्लास नेम आएगा हेडिंग हाइफन एसएम और क्या है उसका नाम, वेलेंसिया ऑरेंज, सिंपल। उसके बाद क्या है देखिए, अब ये दोनों चीज़ें, एक तो ₹240 और 1 लीटर है, तो ये दो चीज़ें हैंडल करने के लिए एक डिव की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास क्या है, रुपीज़ है, प्राइस है और यहाँ पर ml यानी साइज है। तो प्राइस और साइज दोनों को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी हाइफिन फ्लेक्स नाम से क्लास ले लूँगा जो हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड है। और इसके अंदर मैं प्राइस के लिए डिव डाल रहा हूँ और दूसरा जो डिव होगा मेरा वो होगा साइज वाला डिव। ठीक है, तो इसमें साइज आएगा। तो अभी फिलहाल नहीं, हम लोग इसको ना, ये रुपीज नहीं आने वाला है, यहाँ पर आइकन आने वाला है। तो आइकन के लिए ना हम लोग फॉन्ट ऑसम में फिर से जाना पड़ेगा मुझे। देखिए फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ओके। और इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे आइकन्स मिलेगा। आइकन्स के अंदर मुझे क्या चाहिए, रुपी चाहिए, राइट। और रुपी डाल के एंटर करिए और ये देखिए आपका रुपी वाला आइकन आपको मिल जाएगा। सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना है, आपका काम हो गया। और कितना रुपीस था वो, कुछ भी डाल दो, वैसे वैसे भी ये स्टैटिक डेटा है, तो वैसे कुछ इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो रुपीज के लिए मैंने 240 डाल दिया और यहाँ पर 1 लीटर आएगा, राइट, तो 1 लीटर। चलो बढ़िया है, देखिए ये हमारा काम हो गया। अभी और एक चीज क्या बाकी है, इसके अंदर बटन आएगा। ठीक है, तो बटन के लिए कुछ नहीं है, सिंपली देखिए ये डी फ्लेक्स के नीचे आपको सिंपली जाके लिख देना है बटन। जैसा बटन होता है वैसा बटन लिखना और कुछ नहीं है। ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, काम हो गया। और यहाँ पे क्लास btn और btn हाइफन ब्लैक, और हमने खोला था wix.com। तो चलिए देखते हैं क्या ये लोड हुआ है। हो चुका है। हमारे साइट में चलते हैं, हमारे जो ये जो मेरा है पर्सनल है, तो इसके अंदर जब मैं जाऊंगा तो मुझे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, यहाँ पर एक सर्च बार आएगा, आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है इस वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है मीडिया, और मीडिया टाइप करने से आपको ये कुछ मीडिया मैनेजर इस तरह मिल जाएगा। सिंपली क्लिक करना है मीडिया मैनेजर के ऊपर, तो आपको एक विंडो पॉपअप मिलेगा कुछ इस तरह। और यहाँ पे आप आपके फोल्डर्स बना सकते हो और इमेजेस डाल सकते हो और यहाँ से आप होस्ट कर सकते हो सारे आपके इमेजेस। ठीक है, तो मेरा जो है वो आई थिंक जूस रीडक्स है, राइट, जूस रीडक्स के अंदर ही है ना। तो जूस रीडक्स के अंदर मेरे पास क्या है, इमेज ना, प्रोडक्ट्स के, आई थिंक प्रोडक्ट्स, यस प्रोडक्ट्स के अंदर इमेज है। तो यहाँ पर मुझे जाना है जूसेस के अंदर, और ये वेलेंसी ऑरेंज जूस है इसीलिए मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। और अभी जो हमारे पास इमेज है वो है 1 लीटर वाली। तो सिंपली इसमें कुछ डिफरेंस वैसे खास नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा है 1 लीटर, इसमें लिखा है 250 ml। तो ये 1 लीटर वाली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी यूआरएल किया मैंने और सिंपली यहाँ पर मैं टेम्पररी दिखाने के पर्पज से ये यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें डायनामिक होने वाली है, सो डोंट वरी। यहाँ पर सिर्फ हमें डाल के काम करना है, यहाँ पर चीज़ें दिखनी चाहिए इस वजह से। ओके, तो देखिए इस तरह आपको ये मिल जाएगा। तो पहले मोबाइल में चलते हैं क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, मोबाइल से शुरू करना है सब कुछ हमें। ठीक है, अभी यहाँ पर ये इमेज थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिक्स विड्थ अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जैसा आपको रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो मैं इमेज टैग के ऊपर चलो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर नहीं डालेंगे। ठीक है, तो मैं अगर 50 तो बहुत छोटी हो जाएगी, मैं 100 कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से 100, देखिए इतना कुछ दिख रहा है, तो मुझे लगता है 70 ठीक रहेगा। 50 सही थी, ओके। तो आई थिंक 50 इज ओके, राइट। अगर मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊँ तो देखिए 50 कुछ इस तरह दिखने वाली है।
राइट। अगर ऐसा कुछ लगता है ना तो सिंपली हम लोग इसको निकाल देंगे बाद में आराम से। ओके, इसको निकालने को हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ओके, 60 करके रख देते हैं। ओके, तो अभी अभी इसको सी एस एस अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सी एस एस देखिए कुछ इस तरह हमें बनाना है। तो इसके लिए प्रोडक्ट्स के सी एस एस के अंदर हम जाएंगे। तो देखिए हमारे पास कंपोनेंट्स है, फिर एक बार प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग है, और ये प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली सी एस एस, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो इंपोर्ट क्या करना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग डॉट सी एस एस, काम हो गया। अभी देखिए, अभी यहाँ पर है ना आपके पास क्या है, सिंपली रो है, बाकी कुछ भी नहीं है आपके पास। और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जो है ना नाम है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग, करेक्ट है। तो अभी ये आप नाम मेरे ख्याल से आई डोंट नो, हम लोग चेक कर दे, क्योंकि देखिए ये जो है ना ये इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर है। और अगर आप ये नाम लेके यहाँ पर टाइप करोगे, चलो मैंने कभी किया नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो डीवी प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो क्या ये अप्लाई होगा वो मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको टेम्पररी मैं कुछ रेड बैकग्राउंड देता हूँ, मुझे चेक करना है इसीलिए। और हाइट देता हूँ 500 पिक्सल, और मैं सेव करता हूँ। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, हो गया है, राइट। तो देखिए अप्लाई हो रहा है, वैसे कुछ इशू वैसे आ नहीं रहा है। देखिए ये इंडेक्स डॉट सॉरी क्या है, ये इंडेक्स जेएस है, ये आपका प्रोडक्ट वाला इंडेक्स जेएस है, इसके अंदर ये वाला क्लास है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसके अंदर आपका कंपोनेंट है, और मैं इस कंपोनेंट के अंदर गया, और इस कंपोनेंट के अंदर सीएसएस में लगा रहा हूँ, और उसमें लिख रहा हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो क्लास इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर है। तो मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने टेस्ट किया, और ये काम कर रहा है। ठीक है, तो बस यही हमें चाहिए था। तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली सी एस एस होने वाली है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें डालेंगे। तो अभी मुझे करना क्या है, ये पहले तो ये बॉक्स का डिज़ाइन, इसमें शैडो वगैरह है, तो शैडो पहले दे देते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या आया है, देखिए ये वाला जो है एच टी एम एल आपको दिखाई दे रहा है, राइट। रो है, कॉलम है, वगैरह वगैरह। तो इस रो में नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो इसको यहाँ पर चेक करते हैं। तो इस जैसे यहाँ पर चेक करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, राइट। तो यहाँ पर पहले मैं चेक करता हूँ, और ये कॉलम देखिए, राइट। तो हम लोग है मोबाइल के अंदर, और ये 100% अप्लाई हो रहा है। तो मुझे 100% नहीं करना है, मोबाइल में मुझे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड दिखाना, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं SM6 का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कॉल-6 का। तो ये क्या करेगा, मोबाइल से ही 6 विड्थ अप्लाई करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें मुझे सेंटर चाहिए, तो इसके अंदर सारी चीज़ें मुझे सेंटर चाहिए, इसीलिए मैं टेक्स्ट सेंटर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये कॉलम अगर आप देखोगे तो देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ दिक्कत है, क्योंकि इमेज जो है वो सेंटर में दिखाई नहीं दे रही है। अब वो क्यों दिखाई नहीं दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पैक ऑफ 6 के वजह से। चलो देखते हैं, पैक ऑफ 6 वाला जो है पैक्स है, इसको राइट, टॉप राइट में बिठाना है, तो इसको पहले बिठाते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, आपके पास क्या है यहाँ पे, आपने क्या नाम दिया, वैसे नाम तो कुछ दिया नहीं है, PSCKS सिंपली लिख सकते हो। तो पैक्स लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ, वो यहीं पर मैं करता हूँ। ठीक है, तो रेड को हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। पैक्स कहाँ पर गया मेरा, पैक्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ, और ये पैक्स वाला CSS है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट है। तो इसको मुझे क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट करना है, टॉप से इसको 0 रखना है, राइट से 0 रखना है, कुछ इस तरह रखना है। ओके, और ये जो कॉलम है ना, कॉलम को भी मुझे शैडो देनी है, लेकिन कॉलम पे नहीं दे सकते, कॉलम के अंदर देनी होगी। देखिए ये सेंटर में आ गया, और चीज़ें करनी है, सो डोंट वरी। तो कॉलम के अंदर ना हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड पहले पैक्स का जो काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो ये कर दिया, और क्या है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, एक बार चेक कर लो ये कौन सा वाला कलर है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और बैकग्राउंड हम लोग डालेंगे, बैकग्राउंड कलर चाहिए ना मुझे, बैकग्राउंड कलर चाहिए ये वाला। ओके, और थोड़ी सी पैडिंग भी हम लोग अप्लाई कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा HTML मुझे बढ़ाना नहीं है। और ऊपर से नीचे से मैं अगर 0 रखूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो 0.25 REM मैं रखता हूँ, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप ध्यान से अगर देखोगे
तो यहाँ पर जो है ना दिख रहा है, ये बॉर्डर सिर्फ रेडियस यहाँ पर है, बाकी कहीं पर नहीं है। तो मुझे लगता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसा कुछ है, मुझे भी पता नहीं, हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। तो बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस और 4 वैल्यू डालने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी आप सीखोगे अगर आपको पता नहीं है। तो सिंपली मुझे पिक्सल या आरईएम कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर वन मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए आई आई होप आपको दिख रहा है, यहाँ पर से कुछ चेंज हो रहा है, राइट, मतलब ही ये टॉप यहाँ पर है। और मुझे लगता है राइट इसका ये वाला है। तो यहाँ पर भी हम लोग डाल के देख लेते हैं, यहाँ पे 25 पिक्सल, यस ये राइट है। तो लास्ट में जो है ना वो लेफ्ट है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 0 और 15 पिक्सल यहाँ पर डाल देंगे, बेसिकली 15 पिक्सल नहीं, क्योंकि बॉर्डर रेडियस हम हमारे पास रेडी क्लास है वो डाल देंगे। अगर आप हमें अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर हाथ से लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, 15 नहीं, ये 10 करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको कॉपी, इसको नहीं, सभी को कॉपी करना है क्योंकि सब सारी चीज़ें चाहिए मुझे। और मेरे ख्याल से बाकी कुछ नहीं, ऐसा ही है, बराबर है ना। चलिए, तो ये मैं कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे इसको डाल देना है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और जैसे मैं सेव कर रहा हूँ तो देखिए दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। और जैसे मैं कह रहा था, हमारे पास क्या है, रेडियस है, लेकिन देखिए रेडियस वो मुझे लगता है चारों साइड से है, यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड में है। तो मैं इस तरह ही रखना चाहूंगा इसको, कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं एक ही जगह से सारी चीजें हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। चाहो तो आप थोड़ा सा इसको 6 पिक्सल या फिर ऐसा कुछ रख सकते हो, अभी ठीक ठाक लग रहा है, या 6 या 8 पिक्सल रख दो, ठीक है। ठीक है, चलो ज्यादा इसमें टाइम नहीं गंवाना है हमें, तो 7 कर देते हैं, ठीक है, 7 ठीक ठाक ही है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, आ, मुझे लगता है 10 ही सही है, रख दो और छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब इसमें क्या मैं क्या कह रहा हूँ कि ठीक है, ये काम हो गया हमारा। तो इमेज भी देखिए, मुझे लगता है अभी इमेज भी हमारी प्रॉपर सेंटर में दिख रही है। हेडिंग में आपको क्लास डालना पड़ेगा, वो भी डाल दिया है आपने, हेडिंग एसएम आपने डाल दिया है, यस। और मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पर करना है, बॉर्डर पहले लगाना पड़ेगा, बॉर्डर मतलब बॉक्स शैडो लगाना पड़ेगा। तो वो उस बॉक्स शैडो की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर देखिए इस कॉलम के अंदर आपको एक ड्यू डालना पड़ेगा, देखिए वो भी मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपने इसको, चलो मैं पहले ड्यू डाल देता हूँ, कहाँ पर गया वो ड्यू ड्यू ड्यू, यहाँ इसके अंदर आपको डालना है वो ड्यू, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इसको क्या, कि ये शैडो है, राइट, तो हम लोग शैडो ही डाल देंगे, क्यों इतना बड़ा नाम लिखना, राइट। इसको मैं कंट्रोल एक्स, और ये वाला मेरा ड्यू था तो इसके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ये शैडो हो गया। और शैडो के लिए मैं पहले सीएसएस यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डीबी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर जो शैडो है वो क्या करो, बॉक्स हाइफन शैडो और 0 पिक्सल, इसको कॉपी कर लो, पिक्सल पिक्सल पिक्सल, और यहाँ पे ये ये नहीं, हम लोग ये 999 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके थोड़ा सा चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, तो देखिए मैं बताता हूँ। ओके, तो ये शैडो आ गई, यहाँ पर शैडो मैं यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ, देखिए वन, सॉरी ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये वाली 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 हो गया, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। अगर आपको जो कलर है वो थोड़ा ये लग रहा है तो ये देखिए, और एक ब्लर, ये क्या होता है मैं पहले समझाता हूँ, ये ज़्यादा ब्लर आप कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। ये जो है मुझे लगता है, देखिए ये स्प्रेड करने के लिए है आई थिंक, और ये जो है ये पोजीशंस है, ये टॉप, ये सॉरी ये राइट लेफ्ट है, ओके, और ये टॉप बॉटम है। तो ये ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ना पहले तो मैं काम करता हूँ, इतनी इतनी ज़्यादा मुझे क्या ये नहीं चाहिए, स्प्रेड नहीं चाहिए। और ये थोड़ा सा मैं 10 कर देता हूँ, आई थिंक इतना काफ़ी है मुझे लगता है, ये 10 कर देंगे। और ये जो कलर है ना, ये थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट कर देंगे, ट्रिपल डी या फिर ट्रिपल ई काफ़ी है। चलो ये ठीक ठाक ही लग रहा है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सीएसएस नहीं करनी है हमें। ओके, तो ये बॉक्स शैडो में रखना चाहता हूँ, ये आप, चलो मैं इसको पहले कॉपी कर कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी बॉक्स शैडो वाली सीएसएस अप्लाई। ओके,
अभी क्या करना है पहले देखिए, यहाँ पे आपने सिर्फ एक कॉलम डाला, मुझे पता है ये सारी डायनामिक चीजें होने वाली है, तो ये एक कॉलम डाला है राइट। तो डायनामिकली जब हम मैप यहाँ पर घुमाएंगे तो यहाँ पे मेरा दूसरा कॉलम आएगा, तीसरा कॉलम आएगा, चौथा और पांचवा। तो चार पांच मैं डाल के रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है, मुझे चेक करना है कैसे काम हो रहा है। अभी देखिए, ये जो शैडो है ना आपने इसके अंदर डाली है राइट, तो इसकी वजह से ये देखो क्या हो गया। अब मैं अगर लेकिन इसको कॉलम के अंदर डालूंगा ना तो यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, दो दिक्कतें होगी। ये कॉलम के अंदर डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सारे कॉलम्स चिपक जाएंगे, नहीं ऐसा लगेगा कि बीच में स्पेस नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड गाइस, मेरा अलार्म आ गया, एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो मैं बात कर रहा था दिक्कतों की, तो चलिए क्या दिक्कत है थोड़ा सा, एक सेकेंड। ये मेरे कॉलम्स है राइट, तो पहले पहले कॉलम्स मैं देख लूँ कौन से कैसे है। तो ये सारे कॉलम्स है, और हाँ तो ये मैं इसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो शैडो की बात कर रहा था, तो शैडो मान लो अगर मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पर डाल दूँ, ठीक है। और दूसरे कॉलम की भी शैडो निकाल के मान लो मैंने इसमें डाल दिया, कॉलम के ऊपर ही। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ दिखाएगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक मुझे मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, ये जो डिफरेंस है ना यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखिए ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो इसके लिए है ना इलाज कुछ करना पड़ेगा। देखिए पैक ऑफ 5 भी मुझे बराबर दिख नहीं रहा है, तो ये थोड़ा-सा मुझे सोचना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, फिलहाल ऐसे ही रख देता हूँ इसके अंदर। देखिए अगर मुझे लगता है कि बाद में इसको चेंज करना है, तो मे बी मैं सेकंड मतलब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। और शैडो का जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, शैडो के अंदर इसको बंद करके है ना टेम्पररी में क्या करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल रखता हूँ। ओके फाइन, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, देखिए यहाँ पर डिवाइडर्स जो है, सेपरेटर्स जो है वो पता चलेंगे। तो मैं 999 ही रख देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियर लाइन दिखाई दे। और एक चीज सारे जो कॉलम्स है उसको हमें स्पेसिंग भी देनी है राइट। तो इसमें दो तीन चार, उप्स, एक दो तीन चार और ये पांच, यहाँ पर सिंपली MB3 देना है, मतलब ये मार्जिन बॉटम 3। तो देखिए यहाँ पर स्पेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक चीज अब ये जो है ना, ये पैक ऑफ 5 बाहर क्यों जा रहा है मैं बताता हूँ। ये बाहर इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये कॉलम है देखिए, और कॉलम में पैडिंग है। अभी फिलहाल तो उसको वैसे रहने दो, इसको मैंने कहा ना मैं इसको बाद में देखूंगा आराम से, और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, नहीं तो हमारा ये भी वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा राइट। तो पैडिंग इंपॉर्टेंट है। सो जो आप यहाँ पर दे रहे हो ना शैडो, इसके लिए मुझे पैडिंग भी देनी पड़ेगी। तो पैडिंग के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसको सभी को मैं थोड़ा ओपन करता हूँ, और एक स्टेप अगर मैं नीचे जाऊँ तो शैडो पे पहुँचता हूँ हर एक कॉलम के। तो यहाँ पर भी मैं P-3 या फिर PX देते हैं, एक्स यानी एक्स एक्सिस राइट लेफ्ट। तो इसको अगर मैं पैडिंग देता हूँ तो कुछ नहीं होगा, सिंपली पैडिंग अप्लाई होगी। लेकिन PX नहीं, P3 चाहिए मुझे, ऑल फोर साइड से। हाँ, तो ये चीज मुझे चाहिए थी। देखिए अंदर से पैडिंग अप्लाई हो रही है, ये जो शैडो की बात कर रहा हूँ, शैडो वाला जो मेरा डिव है उसके अंदर देखिए, दिख रहा है आपको। तो ये प्रॉपर जो पैडिंग है वो यहाँ पर इस तरह अप्लाई हो रही है। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं वही चीज बता रहा हूँ। देखिए शैडो निकाल के अगर मैं इसको डाल दूँ ना, तो ये ऊपर इस तरह अप्लाई होगा, ये करेक्ट दिखेगा, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा। और देखिए वैसे भी हमारे पास बॉर्डर तो नहीं है राइट, बॉर्डर नहीं हम लोग डालने वाले, हम लोग शैडो ही डालने वाले आफ्टर ऑल। तो मुझे क्या लगता है ना, ये शैडो निकाल के ऊपर ही डाल देते हैं, ठीक है। क्यों अगले वीडियो में करना राइट। तो चलो ऊपर ही डाल देते हैं, चलो डिसाइड कर लिया मैंने। तो एक काम करते हैं, सॉरी गाइस रिपीटेशन हो रहा है, उसके लिए रियली सॉरी। एक बार थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ। देखिए ये जो शैडो है, और इसको निकाल के ये भी हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि पैडिंग भी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं इसके अंदर डाल दूंगा, और सिंपली इसको मैं बोलूँगा क्या, शैडो। ओके, और अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, दो तीन, ओके दो तीन काफ़ी है चलो। तो ये देखिए ऐसा कुछ दिखने वाला है, सॉरी। तो अभी मैं कह रहा हूँ देखिए बॉर्डर नहीं है हमारे पास, क्या है बॉर्डर वैसे भी लगाने नहीं वाले हम लोग।
इसको निकाल दो, शैडो लगा दो, और शैडो में थोड़ी सी हम लोग कम करेंगे देखिए, ताकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट आए। अम, क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, इतना काफ़ी है, चलो ठीक है, 5 3 ये काफ़ी है, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। और एक बार मैं डेस्कटॉप पे भी देख लेता हूँ, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अगर हमें कुछ लगता है तो हम लोग बाद में और चेंज करेंगे। ओके, तो यही मैं कह रहा हूँ, देखिए ज़्यादा सीएसएस में जाना नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल हम लोग क्या है, एक प्रोजेक्ट बना रहे तो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, क्यों कैसे भी बनाएंगे, राइट। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे भी डिज़ाइनिंग में मैं इतना खास नहीं हूँ। तो चलो एनीवेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और यहाँ पर देखिए हमने ये कुछ कर दिया है। अच्छा, तो ऊपर नीचे भी हमें पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए ये हमारा कॉलम है, तो यहाँ पर मुझे ऊपर और नीचे पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हर एक कॉलम में पैडिंग के क्लासेस ऑफ कोर्स हमारे पास है स्पेसिंग वाले, तो वो मैं डाल सकता हूँ इजीली। तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, py-3 लगाना है, ठीक है, यानी टॉप और बॉटम में मुझे पैडिंग मिल जाएगी, और इस वजह से देखिए अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है। अब इसका काम करेंगे, ये क्या है, देखिए हमारे पास डी फ्लेक्स है, और डी फ्लेक्स के अंदर प्राइस और साइज है, ये तो बहुत आसान है, देखिए डी फ्लेक्स है, राइट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कहाँ पर गया वो डी फ्लेक्स, देखिए यहाँ पर है। तो डी फ्लेक्स में सिंपली जाके आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। ये लिखने से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए राइट और लेफ्ट में चला जाएगा, काम हो गया आपका। तो बस यही क्लास सिर्फ आपको अप्लाई करना है हर एक कॉलम के अंदर। तो मैंने ये पहला कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है, और यहाँ पर फ्लेक्स है, और ये तीसरा कॉलम है, और ये यहाँ पर फ्लेक्स है। बढ़िया है, चलिए मैंने सेव किया, और देखिए काम हो गया। अब आप बड़े आराम से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, और देखिए यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बॉटम में लेके आता हूँ, और इसका जो है डेस्कटॉप वर्जन ओपन करता हूँ, तो देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉलम हिला देंगे, तो डोंट वरी। तो पहले मोबाइल से शुरू करते हैं, मोबाइल में चेक करते हैं। तो देखिए मोबाइल में जैसे मैंने कहा था मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, तो 2 कॉलम्स मेरे आ चुके हैं, और बढ़िया दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिखाई तो दे रहा है, वो इशू की बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है हमें। तो अभी जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ ना, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ, 576 क्रॉस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आया। क्यों आया, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ हम लोगों ने क्लासेस में लिखा होगा। क्या है यहाँ पर, देखिए कॉल 6 है ना, तो आगे कुछ लिखा नहीं है, तो एस एम के लिए हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, चलो मान लो मैंने एस एम के लिए लिखा 6 ही लिख दिया, चलो मान लो। तो 6 में देखिए यहाँ पर अभी भी कोई दिक्कत है, अभी भी कुछ दिक्कत है। तो इसमें मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, एक बार चेक करना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है भैया। तो ये हमारा रो है, और ये हमारे पास, ओ यस, ये कॉलम है ना। तो मोबाइल में ये कॉलम हमारा फुल विड्थ बनेगा। यस, अभी देखिए ये SM6 लिखा था हम लोगों ने, इस वजह से वो इस तरह दिखाई दे रहा था। तो SM12 या फिर कॉल 12 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये कहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर नहीं है ये कॉलम, ये कॉलम हमारा है इंडेक्स जेएस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कुछ इस तरह लिखा था। तो इसको क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल 12 लगाता हूँ, मतलब ही मोबाइल से लेके आगे तक, आगे तक नहीं, आगे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए LG से यहाँ पर 3 3 है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा ना, चलो मैं पहले दिखाई देता हूँ यहाँ से कि वो क्यों लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं आगे जाता हूँ 768 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 992 से प्रॉब्लम होगा। देखिए 992 से प्रॉब्लम वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 6 ही दिख रहा है ना आपको। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए मैंने यहाँ पर डिसेबल करके रखा है। क्या डिसेबल करके रखा है, वो इनेबल करना पड़ेगा फिर एक बार, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो ये जो है इसको निकाल दो, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आ गई ना दिक्कत। तो वो फिल्टर नहीं था हमारा, तो मान लो ये आपका फिल्टर है, ठीक है, आपने क्लिक किया है और आपको पॉपअप दिखाई दे रहा है। और इसको मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए यहाँ से निकाल देता हूँ, डॉम में से, यहाँ से। ओके, फिलहाल मान लो मोबाइल के अंदर आपका पॉपअप है। ओके, और जैसे आप आगे बढ़ते हो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन 992 जैसा आता है ना, 992 आता है, तो ये प्रॉब्लम देगा क्योंकि यहाँ पर फिल्टर आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ तक जो है वो आपका यहाँ पर क्या क्या कहते हैं उसको, एब्सोल्यूट है जो मॉडल पॉपअप है। लेकिन एक नंबर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे फिल्टर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है। इस वजह से देखिए यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसीलिए एल जी लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ पर एल जी लिखना पड़ेगा, कहाँ पर गया वो हमारा इंडेक्स डॉट जे एस, यहाँ पे कॉल हाइफिन एल जी हाइफिन 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 6 करोगे तो देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा, और यहाँ पर कार्ड वाला सेक्शन है, तो कार्ड के लिए भी मुझे जगह रखनी है इसीलिए। राइट, तो देखिए अभी अभी सब बराबर है। ये आपका मोबाइल में कुछ इस तरह होगा। राइट, ये भी बढ़िया है, क्योंकि कार्ड भी देखिए, कार्ड भी एब्सोल्युटली होने वाला है, मतलब मॉडल पॉपअप ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स ही रहेंगे मोबाइल के अंदर, जब ये मॉडल नहीं रहेगा तब। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ ना, तो ये जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी कार्ड आ गया, यहाँ पर फिल्टर्स आ गए, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आ गए, बात खत्म। सारी चीजें फर्स्ट क्लास है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब 1200, अब 1200 में क्या हो रहा है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे 1200 में अगर करूँ तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा स्पेस आ रही है, यहाँ पर भी स्पेस आ रही है, और एक चीज़ मुझे लगता है यहाँ पर कंटेनर फिक्स है, तो उसको भी थोड़ा हटा देंगे क्योंकि मुझे फिक्स कंटेनर नहीं रखना है। ये देखिए मुझे स्पेस यहाँ पर यूज करनी है मेरी। देखिए यहाँ पर आई थिंक कहीं पर कंटेनर लगा हुआ दिखाई देगा, यस यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है ना, देखिए यहाँ पर मैक्स विड्थ अप्लाई कर रहा है 1168, करेक्ट। तो अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो यहाँ पर भी देखिए, आई होप, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे लगता है वो कंटेनर देखिए 960 अप्लाई करता है। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एलजी से देखिए इंडेक्स जेएस में जाना पड़ेगा यहाँ पे, और एलजी लगाना पड़ेगा। कंटेनर एलजी का मतलब है एलजी से ये, सॉरी, कंटेनर एलजी नहीं, हम लोग फ्लूड ही लगा देंगे। ये आगे तक मुझे फ्लूड ही रखना है, मतलब 100% ही रखना है। ओके, तो ये अभी देखिए सारी जगह अप्लाई, मतलब जो जितने भी जगह है वो ले रहा है। ओके, चलो फिर से मैं दिखाता हूँ अंदर से। तो ये है आपका, यहाँ पर देखिए अभी तो यहाँ पर तो 100% ही रहेगा आपका कंटेनर। ये जैसे आगे बढ़ता है देखिए 992 जैसे आ जाता है ना, तो यहाँ पर भी वो 100% का ही काम करेगा क्योंकि हमने कंटेनर फ्लूड लगा दिया है। अब जैसे ये 1200 के आगे जाएगा देखिए, तो 1200 के आगे भी वो 100%, ऑफकोर्स 100% का ही काम करेगा। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि आपको ये कॉलम्स कैसे करने हैं 1200 से। तो 1200 से मान लो अगर आपको 3 कॉलम्स रखने हैं, ठीक है, तो वो भी आप रख सकते हो। या फिर इतनी जगह जो बच रही है ना, ये कॉलम देखिए, ये कॉलम ये 1200 वाला है ना, ये 1200 सेक्शन है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 1200 क्रॉस होता है तो एल जी 12 जो आपने लिखा है ना, इसको आप क्या करो, कॉल हाइफिन एक्सेल, एक्सेल यानी एक्स्ट्रा लार्ज यानी 1200। तो यहाँ से, सॉरी ये मैं किसको लिए लिख रहा हूँ, एक सेकेंड में थोड़ा देखना पड़ेगा मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। मुझे लगता है ये आपको आपका फिल्टर वाला जो है ना उसको लिखना है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर गया वो फिल्टर, ये वाला है। राइट, ये देखिए ये वाला कॉलम है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग है और ये कार्ट है। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा एल जी 3 के बाद आप क्या करो, कॉल हाइफिन एक्सेल, इसको थोड़ा कम कर दो, इतनी जगह उसको चाहिए ही नहीं। बराबर है। तो अभी देखिए मैं इसको, सॉरी, ये 1200 है। राइट, एक नंबर में पीछे लेके जाता हूँ तो देखिए एलजी में ये कुछ ऐसा दिखेगा। राइट, एलजी से और आगे जब 1200 आता है मतलब एक्सेल से देखिए ऐसा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक विड्थ कम कर दी, तो वो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसकी भी मैं विड्थ कम कर सकता हूँ यहाँ पे। मान लो कार्ड के लिए मैंने 2 रख दिया, एलजी नहीं सॉरी, कॉल हाइफिन एक्सेल हाइफिन 2। ओके, तो इसकी भी मैंने कम कर दी, और इसकी हम बढ़ा सकते हैं अभी। एल जी के बाद इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप क्या करो, 2 नंबर आपको बढ़ा के मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सेल 2, एक्सेल 8 और एक्सेल 2, ये करना है हमें इंडेक्स जेएस के अंदर। तो इंडेक्स जेएस कहाँ पर है भैया, ये देखो। तो कॉल एल जी 3 के आगे लिखना है, एक्सेल से आप इसकी विड्थ जो है 2 करिए, इसकी भी एक्सेल से आप 2 करिए कार्ड की, और इसकी जो है आप 8 करिए, 6 से 8 करिए। सिंपल काम हो गया आपका। अब आप इजीली इसके जो कॉलम्स है 1200 से 3 कर सकते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1200 से 3 करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। राइट, तो इसको मैं थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, एस एम एम हाइफिन जो भी है, और यहाँ पे मैं एक्सेल लिखूंगा और सिंपली 4 दे दूंगा। एक्सेल से 4 करो
तो ये तीन तीन कॉलम्स में दिखाई देंगे। आई होप चीजें समझ में आ रही है आपको। ओके, तो ये 1200 से तीन दिखेंगे। अब आता है हमारा 1400 वाला ब्रेक पॉइंट। तो 1400 में भी अगर आपको और कम करना है तो आप और कम कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाइफिन डबल एक्सेल हाइफिन क्या 3। ओके, तो 3 करेंगे तो और देखिए चार चार दिखाई देंगे। तो ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि चलो ऐसा ही रख देते, क्योंकि आगे देखेंगे अगर कार्ड के लिए कुछ जगह बचती है तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे लगता है सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। एक बार थोड़ा डिजाइन देख लेते हैं, हर बार मैं भूल जाता हूँ। तो डिजाइन में थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर कुछ इस तरह है। और इसी तरह हम लोगों ने सब कुछ किया हुआ है। और बेसिकली ये जो शैडो है ना, ये बेसिकली होवर पे आने वाली है। और देखिए यहाँ पर बॉर्डर है। ओह, मैंने ये देखा ही नहीं, मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो यहाँ पर बॉर्डर डालनी है हमें, और होवर के ऊपर जो है ना वो शैडो आने वाली है। तो चलिए वो भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, हमारे पास सीएसएस अवेलेबल है। तो जो बॉर्डर लिखी थी हम लोगों ने वही लिख डालते हैं यहाँ पर फिर एक बार। बॉर्डर का जो सीएसएस है वो, सॉरी आई एम सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं। बॉर्डर का जो सीएसएस है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। सीएसएस यानी ये जो कलर है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कलर है भैया, यहाँ पे डाला है आपने बॉर्डर का, तो ये DDD है। ओके, तो ट्रिपल टी डाल देंगे, काम हो गया हमारा। ठीक है, ये बॉर्डर आ गई। और इस ये जो शैडो है ये हम लोग होवर के ऊपर जब हमारा हैंड आएगा तब डालेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, आई थिंक शैडो इज टू होवर, मुझे पता नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो शैडो पे जब हम होवर करेंगे भैया तभी हमारी शैडो यहाँ पर दिखाई देगी। यस, देखिए अभी अब दिख रहा है ना, ये शैडो दिख रही है ना, थोड़ी हल्की सी दिखाई दे रही है। यस, तो यही चाहिए था हमें। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है इसको बढ़ा सकते हैं, 10 कर सकते हैं, देखिए ऐसा कुछ। ओके, चलो बढ़िया है। तो ये काम हो गया हमारा, देखिए शैडो का भी काम हो चुका है। और एक बार फिर से मोबाइल से चेक कर लेते हैं कि भैया सब कुछ सही है ना। अभी इसको फिर से मुझे नन करना पड़ेगा फिर से। तो ये नन करता हूँ, एक सेकेंड, मुझे कॉल आया है गाइस, आई एम सॉरी, मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल में ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और जब आप आगे जाते हो 768 में भी देखिए आपकी कॉलम जो है ना कम कर सकते हो आप। नहीं तो चलो रहने दो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर वैसे भी। ये कुछ थोड़ा सा गंदा ही दिख रहा है, इसको 768 में भी आप कम कर सकते हो कि यहाँ पर 768 जब क्रॉस होता है ना तो इसको आप 3 कर सकते हो। तो चलिए वो भी यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ना हमें एक ही बार करनी है, फिर पलट के यहाँ पर फिर से देखना नहीं हमें। तो एक ही बार थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अम, ये क्या है, SM6 था। तो यहाँ पर कॉल हाइफिन MD हाइफिन 4 करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर तीन कॉलम्स दिखाई देंगे फिर से। देखिए जैसे 768 आएगा तो तीन कॉलम्स आएंगे। और इसके बाद तीन कॉलम्स के बाद एक्सेल के लिए 4 लिखा है, राइट। तो एक्सेल के लिए 4, यस, क्योंकि हमने वो नन किया ना, तो वो फिर से थोड़ा, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ें होती है। हाँ, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो एक्सेल में फिर से मुझे 2 करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऐसा कुछ करना पड़ता है, अभी 2 मतलब 6 करना पड़ेगा। तो ये आपको, आई थिंक मैं सही काम कर रहा हूँ। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये LG है, LG है ना। हाँ यस, LG है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 768 हमारा हो चुका है। 768 में 1 2 3 आ गया। और जैसे 992 क्रॉस होता है, यस 992 है ये। तो LG लिखना पड़ेगा, LG। तो कॉल हाइफन LG हाइफन 6 लिखना पड़ेगा। ओके, तो LG में आपको 2 दिखाई देंगे। यस, राइट, 768 ये LG। और ये आ गया आपका 1200 में 3 आ गए, और 1400 में 4 आएंगे। यस, परफेक्ट। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट वाला सेक्शन भी आई थिंक खत्म हो चुका है। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, बाद में मैं फिर से भूल जाता हूँ। ऐड टू कार्ट, देखिए फुल विड्थ तो वैसे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको फुल विड्थ बनाना है तो आप बना सकते हो यहाँ पर, देखिए इस वाले कॉलम के अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताता हूँ, एक सेकेंड। ये कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको लिखना है W-100, काम हो गया। अगर आप इस तरह लिखते हो तो देखिए फुल विड्थ हो जाएगा। तो ये अच्छा दिख रहा है, हम लोग इसको करेंगे। तो इसके लिए मैं कंट्रोल D करते जाता हूँ और सिंपली
क्लास ऐड कर देना है, क्लास ऐड कर दो W-100, इसी के साथ आपका बटन जो है ये 100% दिखाई देगा। दूसरी चीज, हमने डिसेबल वाला बटन भी लगाया था राइट, तो उस इसमें एक किसी में हम लोग डिसेबल भी डाल देंगे। मान लो चलो इसी में डिसेबल्ड लगा देते हैं, तो एक बटन हमारा डिसेबल दिखना चाहिए। आई थिंक ये निकालना पड़ेगा मुझे, सॉरी, इसका नाम है क्या, BTN- डिसेबल, आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम है राइट। अभी मुझे याद, हाँ यस, ओके, तो ये देखिए अप्लाई हो गया, तो ये आप निकाल लोगे तो भी चलेगा राइट। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पर चीज़ें पेंडिंग है। अगर फिर भी ऐसा कुछ लगता है, कुछ मिस कर दिया मैंने, तो नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा, सो डोंट वरी। तो आई होप गाइस चीज़ें समझ में आ रही है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।